एज वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, तो पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन वी हैड कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। सॉल्वेंट ट्रैक, देखिए सॉल्वेंट ट्रैक क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की तरफ से इस साइड से वाटर अंदर जाना चाहता है, तो वाटर में जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है वो भी उसके साथ अंदर चले जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका पोटेशियम का आता है, जहाँ तक याद है। वी विल सी एवरी ऑफ दीज मूवमेंट इन दिस नेफ्रॉन ओनली, इन दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्यूबुलर फंक्शंस ओनली। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस दो, पहला तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा फॉर्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंजप्शन होकर प्रोटीन चैनल के थ्रू, जो कि एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट में भी काम कर सकते हैं। देर इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप एंड कैल्शियम ATPase पंप। इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि it doesn't directly take the consume the energy, indirectly it consumes the energy। और इसका एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो प्लीज़ रेफर देयर। अभी के लिए तीन मोड ऑफ मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सॉल्वेंट ट्रैक जो है वो, और ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? लाइक वाटर के मूवमेंट थ्रू द membrane semi-permeable according to the concentration gradient only, but without consumption of energy। NaCl reabsorption leads to water reabsorption। कैसे हो रहा है ये चीज़ें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। क्लिनिकल्स, ग्लाइकोजूरिया काउजेस ऑस्मोटिक डायूरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी हमने क्या कहा, ये लाइन को देखिए, NaCl reabsorption lead to the water reabsorption। ये अपना मेम्ब्रेन मान लेते हैं। यहाँ पे NaCl मतलब Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, मॉलिक्यूल्स ये रिअब्जॉर्ब होते जा रहे। ये ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन में वाटर है। चूँकि यहाँ पर सॉल्यूट बढ़ते जा रहे हैं, तो वाटर विल गो इनसाइड दिस। तो जो वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज ऑस्मोसिस। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वाटर का कम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर का ज़्यादा है। हालांकि सॉल्यूट के हिसाब से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ जाता है, वाटर का सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे कम है, तो वाटर यहाँ से अंदर की तरफ चला जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। दिस इज ऑस्मोसिस। अब कहा जा रहा है ग्लाइकोजूरिया काउसेस ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो ग्लाइकोजूरिया जो है ऑस्मोटिक डायूरेसिस, यानी कि जब आपको लाइक आपका डायबिटीज़ का केस होगा, जबकि आपके जो यूरिन में है, यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा है, और ग्लूकोज वो आपके ट्यूब मतलब लाइक रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो आपके क्या बोलते हैं यूरिन के साथ निकल रहा है। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लूकोज इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूट। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सोडियम क्लोरीन सारे चीज़ एक्चुअली सॉल्यूट फॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज भी सॉल्यूट फॉर्म कर रहा है। तो जब ये सॉल्यूट फॉर्म कर रहा है, तो ग्लूकोज जब जहाँ पे ज़्यादा है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन घट जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी यहाँ ज़्यादा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ऑफ कोर्स सोडियम एंड क्लोरीन आर गेटिंग रीअब्जॉर्ब, बट चूँकि यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा है तो वाटर जा नहीं पाएगा, एंड वाटर के साथ में ही निकल जाएगा, एंड दैट इज डायूरेसिस। दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन रिक्वायर्ड। उसके अलावा कॉमन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीनल ट्रांसपोर्ट। तो रीनल ट्रांसपोर्ट किस बेसिस पे होते हैं? ठीक है, देखिए एक चीज़ आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट जो होगा वो दो टाइप का हो सकता है, पारासेलुलर एंड ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर में जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर जाएंगे, और फिर सेल के अंदर से इंटरस्टेशियम, ये इंटरस्टेशियम स्पिट है, ये ल्यूमेन है, तो सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर से फिर लाइक इंटरस्टेशियल फ्लूइड में जाएंगे। लेकिन पारासेलुलर में क्या होगा कि वो सेल के अंदर नहीं जाएंगे, दो सेल के बीच में जो टाइट जंक्शन है उनके बीच से पास होकर जाएंगे, दैट इज पारासेलुलर। सो पारासेलुलर, ट्रांससेलुलर। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है कि देखिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो होता है वो लगभग एक पर्टिकुलर रेट से रीअब्जॉर्ब हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी रेट से, एक पर्टिकुलर रेट से एब्जॉर्ब होता है। और जैसे ग्लूकोज का नॉर्मल रेट है एब्जॉर्प्शन इज 300 to 375 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से ये रीअब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सीक्रेट और ट्रांसपोर्ट रीअब्जॉर्प्शन दोनों की बात यहाँ हो रही है। TM जो होता है वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंटू GFR के
बराबर था। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द प्लाज्मा, जो मतलब ग्लूकोज है एंड जो भी बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका प्लाज्मा में, एंड इनटू GFR इज द TM, दैट इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की इतने लिमिट से आपका चीज़ें रीअब्जॉर्व होंगी, ठीक है। दैट इज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इनटू GFR। कॉमन कॉन्सेप्ट के लास्ट पार्ट में समझते हैं कि रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है। रीनल थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है, वो अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जो कि प्लाज्मा में कि उसके बाद जो है जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कितना भी हो जाए, वो सब्सटेंस यूरिन में दिखेगा ही दिखेगा। मतलब समझिए कि ग्लूकोज था, नॉर्मली ग्लूकोज क्या होता है, इन अ नॉर्मल कंडीशन ग्लूकोज जो है टोटली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, टोटली रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर में आ जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ रीनल थ्रेशोल्ड एक पर्टिकुलर लेवल प्लाज्मा में, मतलब ब्लड के अंदर में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाए, तो वो यूरिन में शो होने लगेगा, यूरिन टेस्ट में दिखने लगेगा। तो एक्चुअली यही कहा गया है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द प्लाज्मा अबव आफ्टर अबव विच इट अपीयर्स इन यूरिन, कि पहले पहले मतलब वो पर्टिकुलर अमाउंट के फिर वो यूरिन में दिखने लगता है, दैट इज रीनल थ्रेशोल्ड। ग्लूकोज के लिए 180 मिलीग्राम पर परसेंटेज इन प्लाज्मा का वैल्यू है। अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जैसे 181, 182, 181, 182 जैसे ही जाएगा आपके ब्लड के मतलब क्या बोलते हैं आपके यूरिन में दिखने लगेगा, दैट इज रीनल थ्रेशोल्ड एंड द थिंग विल बी ग्लाइकोसूरिया। सो दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस वाज वी टॉक्ड अबाउट कि यूनिट फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, एंड द कॉमन कॉन्सेप्ट जिसमें ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड रेनल थ्रेशोल्ड की बात हमने की।